नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पहले भी खराब प्लेन ने कई बार कराई फजीहत। जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा क्यों इतना चर्चा का विषय बन गया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए G20 शिखर सम्मेलन ज्यादा रास नहीं आया। भारत और विश्व नेताओं की तरफ से भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। G20 समिट में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विमान खराब हो गया है। इसकी वजह से वो अभी भारत में रुके हुए हैं। उन्हें कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन विमान में आई खराबी के कारण उन्हें रुकना पड़ा है। इसके साथ ही उनकी यात्रा जो उतार चढ़ाव भरी और अशांत रही, जिसे भारत सरकार से आलोचना मिली। अब एक प्रतिस्थापन विमान लाए जाने के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री मंगलवार दोपहर तक रवाना हो जाएंगे। ट्रूडो के लिए क्या गलत हुआ? कनाडाई पीएम के लिए यह यात्रा इतनी कठिन क्यों रही? यह उनकी 2018 की यात्रा की याद क्यों दिलाता है, जिसमें उतार चढ़ाव और विवाद भी थे। ट्रूडो का विमान नहीं उड़ सका। जस्टिन ट्रूडो अपने CC-150 पोलारिस विमान, जिसे फ्लाइंग ताजमहल भी कहा जाता है, पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को अपने 16 वर्षीय बेटे जेवियर के साथ नई दिल्ली पहुंचे। ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को रविवार रात 8 बजे दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उन्हें अधिक समय तक रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने बाद में पुष्टि की कि पहला विमान एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स CC-150 पोलारिस, जिसका टेल नंबर 01 है, को एक रखरखाव समस्या का सामना करना पड़ा। इसके बाद 51 वर्षीय कनाडाई नेता को वापस लाने के लिए एक नौका विमान, संभवतः सीफ 002 को यूनाइटेड किंगडम से भारत की ओर मोड़ दिया गया है। नई दिल्ली से उनका प्रस्थान मंगलवार दोपहर से पहले नहीं होगा। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था कि स्थिति विकसित होने पर हम आपको नियमित रूप से अपडेट देते रहेंगे। उनका नवीनतम अपडेट मंगलवार दोपहर तक जल्द से जल्द संभावित प्रस्थान दर्शाता है। स्थिति अस्थिर बनी हुई है। 2 साल बाद ट्रूडो की भारत यात्रा में उस समय उथल-पुथल मच गई जब रोम में ईंधन भरने के दौरान उनके विमान में खराबी आ गई और उनकी उड़ान में 3 घंटे की देरी हो गई। कनाडाई मीडिया ने तब रिपोर्ट की थी कि फ्लाइंग ताजमहल ने ट्रूडो की वास्तविक ताजमहल की यात्रा में देरी की। ट्रूडो का G20 गलती 20 में बदल गया। ट्रूडो के विमान में खराबी आने के कारण उन्हें भारत में अपने प्रवास की अवधि बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह राजधानी में उनके अशांत प्रवास का एक हिस्सा है। उनका G20 अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। शिखर सम्मेलन में ही मीडिया ने बताया कि न केवल भारत ने बल्कि अन्य विश्व नेताओं ने भी उनकी उपेक्षा की थी। वह शनिवार को G20 नेताओं के रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका कारण बताने से इनकार कर दिया। यदि यह एक अजीब यात्रा नहीं थी, तो द्विपक्षीय वार्ता के लिए ट्रूडो के अनुरोध पर भी भारत ने अस्वीकार कर दिया और नई दिल्ली ने ट्रूडो को एक तरफ खींचकर बैठक करने की अनुमति दे दी। जब वह बैठक हुई तो मोदी ने कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद और खालिस्तानी चरमपंथियों से भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की धमकियों का मुद्दा उठाया। 2018 की यादें हो गई ताजा। ऐसा लगता है कि ट्रूडो का भारत दौरा हमेशा विवादों में घिरता रहता है। उनकी G20 शिखर यात्रा उनकी 2018 की यात्रा की यादें ताजा करती है, जो एक राजनयिक आपदा बन गई थी। उसी वर्ष फरवरी में ट्रूडो के 8 दिवसीय अभियान की टिप्पणीकारों द्वारा आलोचना की गई थी। इस यात्रा ने कई लोगों की भौहें चढ़ा दी, क्योंकि यह दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर पारिवारिक सैर के साथ शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के साथ समाप्त हुई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि उनकी 8 दिवसीय यात्रा में नई दिल्ली में सिर्फ आधे दिन की आधिकारिक व्यस्तता क्यों शामिल थी। साथ ही पारंपरिक भारतीय पोशाकें पहनने के उनके फैसले के कई लोगों ने अतिशयोक्तिपूर्ण और अनुचित माना। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।